नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल शाम को भर्ती पर स्टे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और ये जो अभी स्टे है ये रहेगा 17 अगस्त 2022 तक। इसके बाद अगली सुनवाई होगी। अगर सुनवाई में बोर्ड या अधीनस्थ चयन बोर्ड या फिर जो अपना पशुपालन विभाग है इस पर कोई ढंग से जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो ये स्टे आगे बढ़ जाएगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने कल दोपहर को ही बता दिया था आपको कि आज शाम तक भर्ती पर स्टे आ जाएगा। हम इसमें के बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं कि भर्ती पर स्टे कौन लेके आया, क्यों लेके आया और कैसे लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि भर्ती पर स्टे पूनम चंद बिश्नोई बीकानेर से, इंद्रपाल वर्मा हनुमानगढ़ से और राकेश सुतार हनुमानगढ़ से, इन 3 लोगों की मेहनत की वजह से ये भर्ती पर स्टे आया है। और भर्ती पर स्टे इस कारण से आया है क्योंकि उन्होंने एक बेस तैयार किया है कि सबसे पहले हम स्टे लाएंगे और स्टे लाने के बाद में इस भर्ती को आगे रद्द करवाने की कोशिश करेंगे। बेस ये था कि भर्ती पहले 2013 में परसेंटेज बेस हुई थी, उसके बाद 2016-18 में इन्होंने मार्क्स के आधार पर पेपर करवा दी और उसमें 15% 2013 की तरह बोनस अंक संविदा कर्मियों को दे दिए। इसलिए कोर्ट ने बोर्ड और पशुपालन विभाग से जवाब मांगा, परंतु उन दोनों ने कोर्ट को जवाब नहीं दिया, जिसके कारण भर्ती पर स्टे दे दिया गया है। अब इसमें अगला स्टेप ये रहेगा कि इसमें सुरतगढ़ वाले क्वेश्चन को, भर्ती में अनियमितता को, जल्दी रिजल्ट जारी करवाने को, बिना मार्क्स दस्तावेज सत्यापन करवाने को और डमी कैंडिडेट पाए जाने के बावजूद भी बिना किसी कार्रवाई के बाकी अभ्यर्थी है उनमें कोई डमी कैंडिडेट ना हो, इसकी कार्रवाई किए बगैर परिणाम जल्दी जारी करवाने को। इन कारणों को और कुछ अन्य कारण है जो हम शो नहीं कर सकते, उन कारणों को ऐड करवाकर इसमें स्टे बढ़ा दिया जाएगा। अब आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग धरना ये तो मना करें और आप सभी लोग जो ये 3 बंदे हैं इनके साथ मिलकर इस का साथ दें और इनको अपना टाइम दें, इनका सहयोग करें, इनके साथ कोर्ट वगैरह में जाएं ताकि कुछ आगे इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। ये स्टे आने पर कुछ जो नेता लोग थे उनके ये बयान आ रहे थे कि हम नेक्स्ट ईयरिंग में इसको स्टे तुड़वा देंगे, ये करवा देंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं और आप लोगों को भी ये ध्यान होना चाहिए कि 2018 में भर्ती हुई थी, इस पर भी इंद्रपाल बिश्नोई और ये इंद्रपाल वर्मा है, ये रिट पर स्टे लेके आए थे और इन्होंने भर्ती को 1 साल उलझा दिया था और सेम यही पॉइंट था, इस पॉइंट पर ये लेके आए थे और इस पॉइंट को इन्होंने आगे बढ़ाते बढ़ाते भर्ती में इतने पेचीदा सिस्टम कर दिया था कि भर्ती को कंप्लीट होते होते 1 साल लग गया था। आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, उनमें मैंने आपको बताया था कि भर्ती पर स्टे किस कारण से आएगा और कैसे आएगा। सेम वही प्रोसेसिंग रही है और उसी कारण भर्ती पर स्टे आया है। अब बाकी जिन लोगों की रिट लगी हुई है वो बंदे इस मामले को अटैच करवा कर उन पर भी स्टे ले सकते हैं। जैसे अगर किसी ने सुरतगढ़ वाले क्वेश्चन पर रिट लगाई है तो वो अपने वकील से बात करें और इसकी कॉपी देकर उनके साथ अटैच करवा कर उस पर्सन के कारण भी उस पर स्टे ले सकते हैं। अब भर्ती पर स्टे आना बहुत ही ईजी हो गया है क्योंकि जो केविट थी वो टूट गई है और केविट टूटने के बाद भर्ती पर स्टे आ सकता है। एक मुद्दा ये भी था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के कारण भी भर्ती पर स्टे लाया जा सकता है। तो अभी हमारी ये कोशिश भी जारी रहेगी कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उन क्वेश्चनों के कारण भी भर्ती पर हम जल्दी स्टे लेकर और उन क्वेश्चन को या तो डिलीट करवाएं या फिर उनका कोई बोनस का कोई समाधान करवाएं। सभी एल से भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि जिनको ये लगता है कि भर्ती में धांधली हुई है तो वो लोग एकजुट हो जाइए और अपना सहयोग बनाकर रखें, क्योंकि सबसे बड़ी ये दिक्कत आ रही है क्योंकि जो एल से भाई हैं उनको लगता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, उनको अगर कोई बताते हैं तो वो बकवासबाजी बयानबाजी करने लगते हैं
जिसके कारण एकजुटता नहीं हो पा रही है और अलग अलग गुट बनते जा रही हैं। अगर अलग अलग गुट बनते रहेंगे तो ये भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी, स्टे भी टूट जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को एकजुट होकर इस भर्ती में इन लोगों का साथ देना चाहिए और भर्ती को स्टे को आगे बढ़ाना चाहिए। एक प्रश्न जो सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मार्क्स कब डाले जाएंगे, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि मार्क्स अगले सप्ताह में लगभग डाल दिए जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वाले का फैसला आने से पहले मार्क्स कैसे डाले जाएंगे, तो उन लोगों को बता देते हैं कि मार्क्स अगले सप्ताह में डाल दिए जाएंगे। और अगर छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन का फैसला अपने हक में आता है तो उसके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कोई अड़चन नहीं आएगी। जिन भाइयों का हो रखा है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर रिजल्ट वो छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन का रिजल्ट आता है तो उस पर फाइनल या फिर जो 2 गुना है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। ये कोई फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे बोर्ड 2 गुना का कराए, 3 गुना का कराए, 4 गुना का कराए, वो सिर्फ अपनी सहूलियत, अपनी इजी गोइंग के लिए करवाता है। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जिन का भी सिलेक्शन नहीं हो रखा है या फिर जिनका डीवी में अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन का उनका फैसला हक में आता है और उनका सिलेक्शन होता है तो उनका डीवी के लिए फिर से एक लिस्ट जारी हो जाएगी और जो नए लोग 2 गुना में शामिल होंगे उनका डीवी हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने वकील से बात कर और इसका उत्तर चेंज करवाना है। बाकी ये कंफर्म हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन पर भी स्टे आ जाएगा और छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन का उत्तर भी बदल दिया जाएगा, क्योंकि जो राइट उत्तर है वो छत्तीसगढ़ ही होगा और बोर्ड को भी ये मानना पड़ेगा कि इसका उत्तर छत्तीसगढ़ ही होगा। बाकी मैं सभी लोगों से अभी काफ़ी टच में हूँ। जो ये राकेश सुतार, इंद्रपाल वर्मा है, ये मेरे नज़दीकी गांव के हैं, तो इसलिए इनसे दिन में 2-3 बार हमारी बात हो जाती है और मुलाकात भी हो जाती है। इसलिए अगर भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है अगर ऑफिस टाइप की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।